प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 3 विषय पर्यावरण पाठ 10 भोजन बनाना। तो पिछली वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था भोजन बनाने के बारे में। तो हमने कुछ चूल्हे, कुछ ईंधन मिलान किए थे, विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग सीखा था और जो रसोई में जो बर्तन हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम खाद्य सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी ने घर में खाना बनते हुए देखा होगा। क्या सभी प्रकार का खाना एक ही प्रकार के कच्चे सामान से तैयार किया जाता है? नहीं, खाने के व्यंजन अलग अलग कच्चे सामान से तैयार किए जाते हैं। जैसे रोटी है, तो रोटी के लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिए आपको? तो रोटी के लिए आटा है, पानी है एवं नमक, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पूड़ी है, तो पूड़ी के लिए आटा चाहिए, पानी, तेल एवं नमक। इसी प्रकार आलू की सब्जी है, तो आलू की सब्जी के लिए आपको कच्ची सामग्री क्या चाहिए? आलू, मसाले, नमक, जल, तेल आदि। इसी प्रकार हम अगर खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी के लिए कच्ची सामग्री दाल, चावल, मसाले, नमक, पानी इत्यादि। इसी प्रकार दलिया के लिए कच्ची सामग्री दलिया, पानी, मसाले, नमक आदि। तो आपने देखा कि खाना बनाने में जल का उपयोग होता है। किसी प्रकार का भी खाना बनाते हैं उसमें जल का उपयोग होता ही होता है। ऐसी खाने की चीज़ों के नाम बताइए जिनको पकाने में जल का उपयोग नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें जैसे भिंडी है, करेला है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है आदि में जल का उपयोग नहीं होता है। अब खाना बनाने की विधियाँ। घर पर खाना बनते समय आपने महसूस किया होगा कि रसोई से अलग अलग तरह की खुशबू आती है। खाने को स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए उसे अलग अलग तरीके से पकाते हैं, जैसे उबालना, सेकना, भूनना, तलना आदि। भोजन पकाने के इन तरीकों से और क्या क्या बन सकता है? जैसे उबालकर, तो उबालकर हम कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं? जैसे उबालकर हम आलू की सब्ज़ी, गाजर की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी और विभिन्न प्रकार की दालें, अरबी की सब्ज़ी, तो इनको हम उबालकर भी बना सकते हैं। भूनकर जैसे हलवा है, बैंगन का भुर्ता है, भुने आलू हैं, आलू का भुर्ता है, तो हम इसे भूनकर भी बना सकते हैं। सेककर रोटी, पापड़, बाटी, भुट्टे आदि हम सेककर भी बना सकते हैं। तलकर जैसे पकौड़ी है, कचौड़ी, समोसे, पूड़ी, भटूरे आदि। छोंककर हम सब्जी बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं और ढोकला बना सकते हैं। अब हमें खाना पकाने के विभिन्न तरीकों का पता चल गया कि हम खाना किस किस प्रकार से बना सकते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि आपके घर में खाना कौन बनाता है? तो आपके घर में खाना कौन बनाता है? तो अमूमन सभी के घर में जो माताजी होती है वो खाना बनाती है। प्रश्न नंबर 2, सामूहिक अवसरों पर खाना कौन बनाते हैं? तो सामूहिक अवसरों पर खाना हलवाई द्वारा बनाया जाता है। इन्हें रसोइया, महाराज, खाना समा नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, होटल, रेस्तरां आदि में खाना कौन बनाता है? तो होटल, रेस्तरां आदि में खाना पुरुषों के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी खाना बनाते हैं। सामान्यतः घरों में महिलाएं खाना बनाती हैं और हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। अब प्रश्न है इसकी कुछ। प्रश्न नंबर 1, खाना बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो खाना बनाते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही है, तथा खाना बनाते समय हमें गर्म बर्तन को संडासी से पकड़ना चाहिए और खाना बनाते समय आसपास सफाई होनी चाहिए जिससे आग न लग जाए। प्रश्न नंबर 2, नींबू की शिकंजी किस प्रकार बनाई जाती है? क्या इसे बिना पकाए तैयार कर सकते हैं?
नींबू की, इसका उत्तर है नींबू की शिकंजी के लिए हमें पानी, शक्कर, नींबू एवं नमक की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पानी में शक्कर तथा थोड़ा नमक डालकर शक्कर को पानी में मिला देंगे। नींबू का रस निकालकर इस मिश्रण में मिलाने से शिकंजी तैयार हो जाती है। हाँ, नींबू की शिकंजी को बिना पकाए भी तैयार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, नींबू की शिकंजी बनानी हो तो हमें कितनी सामग्री काम में लेनी होगी? अब पानी एक व्यक्ति के लिए 1 गिलास और 5 व्यक्तियों के लिए 5 गिलास। इसी प्रकार नींबू है तो एक व्यक्ति के लिए 1 नींबू और 5 व्यक्तियों के लिए 5 नींबू। इसी प्रकार शक्कर एक व्यक्ति के लिए 1 चम्मच तो 5 व्यक्तियों के लिए 5 चम्मच। इसी प्रकार नमक एक व्यक्ति के लिए 1 चुटकी और 5 व्यक्तियों के लिए 5 चुटकी। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने इस पाठ में सीखा कि हम भोजन के रूप में कई चीज़ों को पकाकर व कई चीज़ों को कच्चा ही खाते हैं। भोजन मिट्टी के चूल्हे, गैस के चूल्हे, सौर चूल्हे, हीटर एवं सिगड़ी आदि पर पकाया जाता है। खाना पकाने व खाना खाने के कई बर्तन होते हैं जो अलग अलग वस्तुओं से बने होते हैं। खाना विभिन्न तरीकों से पकाया जाता है, जैसे उबालकर, भूनकर, सेककर, तलकर, छोंककर आदि। फल एवं सब्जियों का उपयोग धोकर करना चाहिए। भोजन एवं फलों को ढककर रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। तो आज हमारा ये पाठ पूरा हो गया, पाठ 10, और आगे हम अगली वीडियो में एक नया पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।